हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं दिसंबर में, आपके पर्सन के आपको लेकर इन लास्ट 2 वीक्स में क्या प्लान है। तो ये दिसंबर के लिए, दिसंबर के न्यू ईयर की बिगनिंग से पहले के लिए एक 2 वीक्स की प्रिडिक्शन या फ्यूचर प्रिडिक्शन आप देख लें। आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसमें से मैसेजेस पिक कीजिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग तो होगी, लेकिन मैं इसको आज के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ 2 वीक्स का। ठीक है, यानी कि जो लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं इस मंथ के, दिसंबर के, उससे लेकर जो है वो आपके पर्सन की क्या फ्यूचर एनर्जी हो सकती है आपको लेकर। अगर आप इसको बाद में किसी महीनों में देखेंगे तो आप इनके मंथ के लास्ट 2 वीक्स को जो है वो एक्सटेंड कर लीजिएगा कि ये जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टाइम कैलकुलेशन मैंने आपको समझाती है, लेकिन इसमें जितने भी मैसेजेस आए वो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जिस तरह प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं। आज से लास्ट 2 वीक्स तक के लिए आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपको लेकर। आज से लास्ट 2 वीक्स तक के लिए इस मंथ के आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आज से लास्ट 2 वीक्स के लिए आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स आपको लेकर क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, 7 ऑफ कप्स। वैसे इस मंथ के हिसाब से देखा जाए तो सेजिटेरियस की एनर्जी वैसे भी बहुत हाई रहती है, एंड इट्स कस्प एनर्जी टू। आपके पर्सन के लास्ट 2 वीक्स में आपको लेकर जो प्लान्स नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कि आप दोनों को जब लोग देखते हैं, या आप दोनों को साथ देखते हैं, या आप दोनों के साथ जो लोग, आप जब दोनों साथ में, साथ साथ का वर्ड इतना ज़्यादा आ रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ गॉसिप्स, कुछ बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सीज कुछ जुड़ी हुई हैं आप लोगों की ज़िंदगी से। उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने उस वक्त ये बताया था, उसने ये बताया था। लोग आपके मुतालिक बहुत गॉसिप्स कर रहे हैं, बहुत बातें करते हैं। आपके सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई करता नहीं है, बिकॉज आप हर किसी की गॉसिप को बिल्कुल एक झाग में जैसे बिठा नहीं दिया जाता, बिल्कुल इस तरह जैसे ये बबल हो रही है, कैसे उबले चली जा रही। गॉसिप्स नेवर एंड, नीचे से आग लगाए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, नीचे से आग लगाए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। गॉसिप्स, वो इससे, वो उससे, बीच वाली का बेचारी की कोई सुन भी नहीं रहा, फिर भी वो बोले चली आ रही है। द पॉइंट इज़ के नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के जो आपको लेकर प्लान है, वो इस चीज़ को थामना चाहते हैं, वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। उनके फ्यूचर प्लान में लास्ट 2 वीक्स में यही लग रहा है कि जैसे बैलेंस हो जाए, चीज़ें थम जाएं, रुक जाएं। कुछ ऐसा करूं मैं कि पॉज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब कुछ मुझे मौका मिले तो मैं ये आग ही बुझा दूं। ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। और लास्ट 2 वीक्स में वो हर तरह का आपके सामने एक ऑप्शन रखकर आपको एक तरीके से, जैसे आपके अंदर चीज़ें बुझ नहीं गई हों, आपकी चीज़ें, आपके अंदर चीज़ें मर ना गई हों, वो हर एक ऑप्शन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता एक दिल के ऑप्शन की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने, और ऐसा लग रहा है कि इन झगड़ों, इन कंट्रोवर्सीज, इन कॉन्स्पायरेसीज, गॉसिप, बकवासें, फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन सब बातों की वजह से अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, मसरूफ़ रखने के लिए आपने जितने ऑप्शंस अपनी लाइफ में ओपन किए, उसमें से अब इस तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन जो आपके लिए करना चाहते हैं, जो उनका फ्यूचर प्लान नज़र आ रहा है,
एक तो ये कि वो चाहते हैं ये चीज़ें थम जाएं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को दोबारा से रीगेन करें जो पहले वक्तों में होती थी, कि जब आप धाएं से और धाड़ते थे और सब चुप हो जाते थे। ऑन दी अदर पार्ट, आपने अगर अपने आप को हर किसी चीज़ से डिटॉक्सिफाई कर लिया है, दूर कर लिया है, और उसमें इनको भी शामिल कर लिया है कि ये भी अब आपके पास ना आए, तो इस बैलेंस को आप रीगेन करें। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप का दिल करे तो अब भी वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि लोग आपकी ज़िंदगियों में अकेले नहीं कूदे, अपने पूरे ताम तोबड़े को लेकर कूद पड़े हैं, और उसकी वजह से इतना मसला हो रहा है, उसकी वजह से इतने मसाइल हो रहे हैं, उसकी वजह से इतनी तमाम चीज़ें जो हैं वो भर गई हैं कि इन लास्ट 2 वीक्स में डी क्लटर इज़ द वर्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इतने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर उनके ऑप्शन को भी कंसिडर करें। और जहां आपने इतना सब कुछ बैलेंस किया है, इतना सब कुछ मेंटेन किया है, तो एक दफ़ा फिर इस बंद खिड़की को दोबारा से खोलें। क्योंकि विद द 5 ऑफ वॉन्ट्स ये ज़रूर है कि कोई बहस हुई है, कोई खटपट हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर किए बगैर आगे बढ़ा जा रहा है, और आप मुश्किल से इसमें इंडल्ज हो पा रहे हैं, क्योंकि आप शायद हैं इस तरह के पर्सन कि अगर पीछे चीज़ें क्लियर ना हो तो आप बार बार किसी भी मजाक पे, किसी भी टॉन्ट पे आपका रिवाइंड बटन चल जाता है। अगला सोचता है कि यार इसका मूड सही हो गया है, अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, लेकिन ज़रा सा कोई एक चीज़ खटपट होती है, आप बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हुई थी, और आपके पर्सन की ये बहुत आदत है, रफ़ा दफ़ा करो आगे बढ़ो। आपकी ये आदत नहीं है। तो आपके पर्सन एक तरीके से आपको लास्ट 2 वीक्स में थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा प्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, पॉसिबल है, भूल जाओ बातों को, आगे बढ़ो, नई बातें करो, पुरानी गड़े मुर्दे ना उखेड़ो। कुछ इस तरह की चीज़ें क्लियर, बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स आपको लेकर क्या हैं? लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स आपको लेकर क्या हैं? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लें आप, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। द स्टार, एक्वेरियस, द टावर, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, आपके पर्सन एक तो आपसे बहुत इंस्पायर है, ठीक है। वही बात देखे एक तरीके से रिपीट हो रही है, आपने ना अपने आप को ऑफर करना छोड़ दिया है उनके टूवर्ड्स। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने ऊपर फोकस तो नहीं कहना चाहिए, बस अब आपने एक गिविंग एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। सुबह मैसेज ऑफ द डे में जेनरॉसिटी से निकली थी एक चीज़, वही चीज़ लग रही है कि अपनी मैं को मार कर जितना आप करते आ रहे थे ना, अब आपको थोड़ा सा होता है कि यार दिस इज़ टू मच, आई मीन इतना भी नहीं करो, इतना भी नहीं करना चाहिए। अब आप बस अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बत को, अपनी तमाम चीज़ों को आपने बंद कर दिया है कि बस अब इस तरफ जाना ही नहीं। ये वाली चीज़, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क विद द स्टार कार्ड। इट लुक्स लाइक कि आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो, हाउस होल्ड हो, आपका घर देखते हो, आप फील्ड में हो किसी में, आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, और आप बहुत कुछ इंट्यूट कर भी सकते हैं। आपका काम बढ़ भी रहा है, आप रिकग्नाइज भी हो रहे हैं, आप फेम भी हो रहे हैं। इन लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको पता चल सकती है। कुछ चीज़ें जो कि बेसलेस थी, कुछ चीज़ें जो कि टूट गई थी, आपके पर्सन लिटरली आपका साथ चाहते हैं कि इन चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ों को समेटने में हेल्प करो। विद द टावर मोमेंट, जो कुछ भी हम दोनों के दरमियान हुआ जिसने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, एक अर्ज, एक ख्वाहिश उनकी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ही और शी इज़ मेकिंग अ डिसीजन। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये आप लोग डिस्टेंस पर हैं। आपके पर्सन भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई एक ईविल एनर्जी थी, कोई एक ना एक ऐसी बात थी जिसमें
वो थर्ड पार्टी हो सकती है, वो रास्ते हो सकते हैं, वो हालात हो सकते हैं, वो मुश्किलात हो सकती हैं, वो लिटरली कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह, और वो इन्होंने ख़ुद भी उससे जान बड़ी मुश्किल से छुड़ाई है, इन्होंने ख़ुद भी उसको अपने आप से दूर किया है, लेकिन वो ख़ुद चिमट रही है, ख़ुद एनर्जी जो है वो इनसे चिपकना चाह रही है। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोग खुद नहीं कूदे, बहुत सारे लोगों को लेके कूद पड़े हैं। और उसमें ये हो रहा है कि आपके पर्सन ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दैट यू आर ट्रांसपेरेंट, यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी ग्रेसफुल। और आपका जो ग्रेस है वो इतने सारे लोगों की परसेप्शन से देखकर जो है ना, वो आपको और ज़्यादा यूनिक बनाता है। बिकॉज़ आप किसी के भी मुताल्लिक कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग आपके मुताल्लिक इतनी बातें कर रहे हैं कि जैसे ये आपको ईवल पोर्ट्रे कर रहे हों। लेकिन आपके पर्सन ने जो आपको अपनी ज़ात से लेकर एक्सपीरियंस किया है, उसमें उन्होंने ये बहुत देखा कि ठीक है, आप किसी को सर्व नहीं कर पा रहे थे तो आपने अपना ही डैमेज कर दिया, आपने खुद ही उससे टावर मोमेंट ले लिया, आपने खुद ही उसके दरमियान और अपने दरमियान रंजिश दूरी पैदा कर दी। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को सेव किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने ऊपर काम किया। बहुत दफ़ा आपके पर्सन ने आपको असेस किया है कि आप लोगों के मुताल्लिक क्या बात करते हैं, जबकि आप तो बिल्कुल लोगों से कट जाते हैं। और ये चीज़ आपको और ज़्यादा यूनिक बनाती है, जिसमें आपके पर्सन आपको एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल पर्सन नहीं समझते। वो समझते हैं कि आप अपने ज़िंदगी के बैलेंस को रीगेन करने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अपनी मोहब्बत को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखते हैं, आप लेट गो कर देते हैं चीज़ें कि ठीक है, जो मेरी नहीं है वो सबकी है, और जो मेरी है उसके ऊपर कोई हाथ ना रखे। आप कुछ इस तरह के हैं, क्योंकि आप इस तरह की बिलीफ के पर्सन है कि भाई जो मेरे हो तो फिर तुम्हें किसी और का सोचना नहीं चाहिए, और अगर तुम किसी और के हो तो तुम्हें मेरे पास आना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी क्लियर बनाती है, आपको बहुत यूनिक बनवाती है। और आपके पर्सन ने ये जितनी गॉसिप्स को आपके मुतालिक देखा है, वो काफ़ी डेस्परेटली चाह रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी से दूर ना हो। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में, फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए यही प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दोबारा से उतने ही पैशन के साथ, जो बैलेंस की बात है ना, जो वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो रीगेन कर लें। वो इस टावर मोमेंट को जब ये बिल्कुल गिर कर तबाह हो, इससे पहले ही चीज़ों को संभाल लें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस पेशेंस का आप मुज़ाहरा कर रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ के साथ आप पेशेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सन भी उतना ही करेज शो करें। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए काफ़ी लगातार दिन और रात लग जाते हैं। बंदा किन किन बातों पे हर्ट है, बंदा किन किन बातों का दुख लेके बैठा हुआ है, उसको आप डिस्कस करके रिजॉल्व ना करें तो दिल में बातें और जहन में बातें रह जाती हैं, और वही फिर पाइल अप होती हैं, और फिर टावर मोमेंट आता है। तो देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नीड कि आप अपने पर्सन, जो आपके पर्सन लास्ट 2 वीक्स में आपके लिए जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें बहुत वो चाहते हैं कि यू शुड स्पीक अप, बोलो। क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन बनाया है, उन्होंने आपके अंदर कोई फाइंडिंग्स ऐसी देखी हैं जिसमें उनको ये फील हो रहा है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल, और शी और ही इज़ टोटली डिफरेंट। जिस तरीक़े से मुझे इस तरह इसका इमेज दिखाया गया, इसके मुतालिक बताया गया, मैं इसको बिल्कुल इसके बरक्स देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपको लेकर। लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपको लेकर। डिमांडिंग हैं ये बहुत ज़्यादा, अभी भी अपनी ही देख रहे हैं, तो अभी भी ये यही चाह रहे हैं, आपके इनर सर्कल का पार्ट होना चाहते हैं ये। आपने बहुत महारत से, बड़े तरीक़े से, बड़े करेज से अपना एक होराइज़न सेट किया है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस होराइज़न को जो है वो इस सर्कल को बंद ना होने दें। मतलब बंद होने का जैसे ही टाइम आ रहा हो, आप इस पर्सन को अपने पास ले लें। इनकी फुल इंटेंशंस ये हैं लास्ट 2 वीक्स में। आप जिस तरह अपने आप को हील करते हैं, ये भी आपके हीलिंग फेस का पार्ट हों। सेक्सुअलिटी, ही और शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपके पर्सन लास्ट 2 वीक्स में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे,
और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे। कोई रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट है, द लेडी इज़ वेयरिंग रेड। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, क्योंकि डिस्टेंस है आप लोगों में यहाँ पर लिजर्ड, और आपने यहाँ पर देखें इस पर्सन ने भी रेड स्कार्फ या रेड केप पहना हुआ है। तो रेड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कोई बात है रेड कलर की जो कि होगी यहाँ पर। आप शायद बहुत बोल्डली रेड कलर कैरी करते हैं, क्योंकि हर कोई रेड कलर नहीं कैरी कर सकता। आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, आपको बावर करवाएंगे कि आपकी बॉडी, आपका रोमांस, आपके साथ फैंटेसाइज करना, इमेजिन करना, विजुलाइज करना इनको कितना ज़्यादा यंग रखता है। साइकिल्स, अब मैं इसको ऊपर रख देती हूँ बिकॉज आंटी सर्दी में भी सिर्फ दुपट्टा पहना ही है। चलिए, मैंने कहा था ना साइकिल वाली सर्कल वाली बात, इसमें देखें इसके माइंड पे सर्कल ही बना हुआ है। आप रोएं, आप पीटें, आप दुखी हों, आपको दर्द हो रहा हो, आपको तकलीफ़ हो रही हो, आप हर्ट हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आप बहुत बहादुर इंसान हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड यू हैव दिस एबिलिटी कि आप अपने ऊपर बकवास का असर नहीं होने देते, किसी की फजूल बकवासों का आप पे असर नहीं होता, बिकॉज आप उस चीज़ से रेजोनेट ही नहीं कर पाते, मिला ही नहीं पाते हैं अपने आप को। तो ये एक रेपिटेटिव चीज़ हो गई है। लड़ गए, 8-6 महीने तक गायब हो गए, फिर दोबारा वापस आ गए, पूछा ही नहीं कि क्यों गए थे, क्या हुआ था। ये बहुत भागते हैं सफाइयाँ देने में, ये बात याद रखिएगा। रिजेक्शन, बिफोर यू रिजेक्ट हिम और हर, ये नहीं चाहते कि अब आप ये वाला डिसीजन लें कि बेटा अब तो तुमने मिसाल कायम कर दी, तुमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इस बात पर, और अब नहीं। तो ये रिजेक्शन वाला डिसीजन इससे पहले आपका हो तो ये आपसे पहले ही लास्ट 2 वीक्स में आपकी तारीफ़ें, आपको भाव लगाना, आपके साथ बटरिंग, फ्लैटरिंग, फ्लर्ट पीक का करने वाले। हीलिंग, संभल गए थे आप, आपने अपने आप को संभाल लिया था, और इस संभालने में आप पूरे जब क्योर हो गए, हील हो गए, तो इन्होंने दोबारा से रिवर्स गियर मारा है। और ये चीज़ आपको अब फ़र्क नहीं पड़ती विद द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज ये साइकिल वाली बात कि बार बार ही यही होना होता है। प्राइड, आपके पर्सन थोड़ा सा आपको प्राउड भी समझते हैं। उनको लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, मुझे मालूम है कि ये अंदर से कैसा महसूस कर रही है या कर रहा है। तो ये जो अंदर का खालीपन है, खोखलापन है, स्केलेटन वाली बात, बाहर से कितना अपने आप को दिखाया जा रहा है, बिकॉज करेजियस तो आप हैं। फिर सर्कल में, दुनिया में आप अपना एक इमेज लेकर चलते हैं, लेकिन जो अंदर का हाल है वो आपके पर्सन एक्चुअली जानते हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लव। The love you have, it's completely, this person is deeply madly in love with you. तो लास्ट 2 वीक्स में ये आपके पर्सन जो आपके लिए फ्यूचर प्लान्स लेकर चल रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, वेरी क्लियर कट। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ। वो चाहते हैं कि आप उनको कंसिडर करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखें, दूर करने का करेज मुझे आपके पर्सन में तो नज़र नहीं आ रहा। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी है। अगर आप ओपनली बात करें कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है, और अगर यही पैटर्न है आपके मिजाज का, तो इसको एक दफ़ा बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये कुछ हो तो ना मेरी होप्स इतनी हाई हों आपके साथ कि मैं बहुत कुछ अकेले बैठ के फिर सोचूं कि क्यों किया, कैसे किया। बिकॉज जिस लेवल का ये आपको बटर पॉलिश करते हैं, आप एक जोन में आ जाते हैं, और उस जोन में आने के बाद आपको ये चक्के के झाड़ पर चढ़ाकर फिर जब पटखने पर आते हैं तो इन सेकंड भी नहीं लगाते और नीचे से पटरा या सीढ़ियाँ खींच लेते हैं। और जिन स्टेप्स पे चढ़कर आप चिक्के के झाड़ पे चढ़े होते हैं, वो पता चलता है पीछे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब कुछ खोखला था। तो अगर इतनी मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी है तो आप एक दफ़ा बैठकर अपने पर्सन से बात कर लें, क्योंकि ये साइकिल्स आपको बार बार इंगेज रखते हैं अपने ज़ख्म। तुमने बातें सुन ली, तुम्हारे बारे में ये सब बातें हो रही थी, ये गॉसिप हो रही थी, इसने ये कहा, उसने वो कहा, तुमने ये किया, मैंने वो किया, खामोशी, लड़ाई, सन्नाटा, दफ़ा दूर, फिर वापस आके एकदम से मोहब्बत फूटे पड़ रही है। उसमें आप, ज़ाहिरी बात है, कोई भी इंसान हो वो परेशान हो जाएगा भाई। तो एंड देन आप अपने दिन जीने के बजाय गुजारते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि ये एक सेंसिबल एक्सरसाइज है तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन सेंसिबल इसको बनाया कैसे जा सकता है, ओपनली डिस्कस करके। और जब इस पॉइंट पर अगर आपके पर्सन डिस्कशन ना करें तो समझ जाइएगा कि वो उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो यही है कि वो इसी तरह की हरकत और सकनात में रहेंगे। ठीक है, तो ये है लास्ट 2 वीक्स में आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स आपको लेकर। चिपकू वो हैं, अभी पता नहीं क्या हुआ हुआ है जो चिपकू हैं। आपकी तारीफ़ें, आपको बटर पॉलिश तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, करते भी रहेंगे। रिजेक्शन से शायद डर लगता है, आपकी लाइफ से निकलना नहीं चाहते। जितनी भी बातें मैंने आपको कही आप दोबारा भी सुन लीजिएगा, बट दिस इज़ देयर एनर्जी, दिस इज़ देयर फ्यूचर प्लान, दीज आर देयर फ्यूचर प्लान्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिस मंथ। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।